प्यारे भाइयों बहनों, गुरु प्यारी साध संगत, दूर दूर से आज इस सत्संग समारोह में आए हुए सभी प्रेमी सत्संगियों, आज बड़े दूर दूर से यहाँ पर भाई बहन पधारे हुए हैं। बाराबंकी में इस प्रोग्राम से पहले कुछ दिन पहले एक दौरा लगा था, जिसमें कई जगहों पर आपसे मिलने का सौभाग्य मिला और आज एक बार फिर से स्वामी जी महाराज के इस आश्रम में हम लोग गुरु की याद में बैठे हैं। एक बार फिर से 10 वर्ष से जो हमारा एक दूसरे के साथ जुड़ाव कुछ छूटा हुआ था, उसको फिर से सही दिशा में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बहुत पहले एक बात सुनी थी कि गुरु से लगन बड़ी कठिन होती है। जो सच्चे संत महापुरुष होते हैं, उनका मिशन संसार में सिर्फ जीवों के साथ जुड़ करके उन्हें रास्ता दिखाने का होता है। दुनिया के दूसरे तमाम साधन, तमाम काम काज, इस जुड़ाव को, गुरु और शिष्य के संबंध को कितना सहज बना सकें, सिर्फ उसलिए बनाए जाते हैं। और आज हमें ये सौभाग्य मिल रहा है कि हम गुरु की याद में, स्वामी जी की याद में बैठे हैं। जैसा आप सब जानते हैं, कुछ समय पहले जब मैं हिंदुस्तान में नहीं था, तो मेरा आप सब से दूसरे माध्यम से जुड़ने का कुछ मौका बना। उस दौरान मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं आज यहाँ पर आपके बीच में बैठा हूँगा, पर संजोग ऐसे बने और कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी जिसको देख करके मैंने संकल्प लिया कि मुझे कुछ व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए वापस जरूर जाना होगा। जब मैं आज से कुछ महीने पहले बहुत सी व्यवस्थाओं के, जिससे सेवादार लोग कुछ कामों को देख रहे थे, उनके संपर्क में आया, तो उन्होंने अपनी चिंता जताई कैसे सत्संग में, कैसे स्वामी जी के बनाए हुए आश्रमों में, कैसे स्वामी जी के बनाए हुए सेवा कार्य के साधनों में, चाहे वो स्कूल हो, वृद्धाश्रम हो, अस्पताल हो, महाविद्यालय हो, कैसे उसमें भारी गिरावट आ रही है। कहाँ उसमें बहुत समय अंतराल से निरीक्षण ना होने की वजह से जिस आदर्श के लिए स्वामी जी ने पूरे जीवन काल में सत्संग का, सेवा का, दूसरे तमाम सामाजिक सेवा कार्य के लिए अलग अलग संस्थाओं का निर्माण किया था, वहां कैसे धीरे धीरे समय काल में कुछ ऐसे लोग जुड़ गए जिन्होंने निरीक्षण के अभाव में कुछ ऐसे कामों की शुरुआत कर दी जिससे एक लंबे समय अंतराल में स्वामी जी के मिशन का रुख बदल गया। और ऐसी ऐसी बातें सुनने में आई, जिसके बाद मैंने संकल्प लिया कि मेरा आपके बीच में जाना बड़ा जरूरी है। अब मैं इसे चमत्कार मानता हूं, क्योंकि मैं 1 वर्ष से लगातार ये कहता रहा कि मैं क्या करने जाऊंगा,
और मैं किसके सहयोग से, किसके साथ से कुछ भी करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि आज से 10 वर्ष पहले जब मैंने हिंदुस्तान छोड़ा तो बड़ी अव्यवस्थाओं के कारण, बहुत से ऐसी स्थिति के कारण जिसकी वजह से सही साथ का मिलना मुश्किल हो गया था। तो मेरे मन में ख्याल था कि ये कैसे संभव होगा। 15 अप्रैल को मैं पहली बार आया, आप सबसे जुड़ा, वापस गया इस संकल्प से कि वापस आकर के जैसे भी संभव हो, जो गुरु प्रेम में लगे हुए भाई बहन हैं उनसे जुड़ाव बड़ा जरूरी है। तो पहला संकल्प तो मेरे मन में ये है कि आपके साथ जुड़ करके संगत का, सत्संग का, गुरु प्रेम का वो कौन सा मिशन स्वामी जी ने चलाया था उसकी फिर से जागृति की जाए, फिर से बात समझाई जाए कि गुरु के मिशन में हम तभी कुछ कर सकते हैं जब हम सब कुछ भूल करके गुरु की सेवा में लग जाएं। कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गलियति साकरी, जामे दो न समाए। अगर गुरु की सेवा, प्रभु भक्ति में लगने का साधन सच में फिर से ऊंचे स्तर पर, बहुत ही विशाल स्तर पर संसार में और अपने लिए बनाना है, तो हमें अपना जीवन सेवा में जोड़ने का सही तरीका आना चाहिए। और जो भी स्वार्थ है उसमें दूर हो। जो गुरु प्रेम से जुड़ी भोली भाली संगत है उसको समझ में आए कि गुरु से जुड़ने का रास्ता आसान भी है और कठिन भी है। आसान सिर्फ इस साधन से है कि हम बड़े प्रेम से उसकी याद बनाते रह सकें, और मुश्किल इस तरीके से है कि हम प्रेम छोड़ करके बाकी तमाम काम करते रहें, हर तरीके से प्रभाव डालने की कोशिश करें, बहुत बड़े बड़े हम संसार में उदाहरण प्रस्तुत करें, पर जो गुरु से जुड़ने की असली स्थिति है, हमारी अंतर से जुड़ाव की स्थिति, उसी पर ध्यान न दें। तो पहला संकल्प तो मैंने लिया कि मेरा आपके साथ बड़े सीधे स्तर पर जुड़ना बड़ा जरूरी है। जब मैं 15 अप्रैल को आया तो मैंने बात कही संकल्प वाली, और जब संकल्प की बात कही तो अभी पिछले महीने जो टूर हुआ है बरेली का 6-7 दिन का, बरेली मंडल, पीलीभीत मंडल, जब मैं वहां गया तो थोड़ा मंच की व्यवस्था ऐसी थी, अलग से जैसे मैं अभी बैठा हूं वहां बैठना संभव नहीं था। तो उसका बड़ा एक गलत प्रचार शुरू हो गया कि भैया जी का संकल्प पूरा हो गया 2-4 दिनों में। और भाइयों, ये संकल्प बड़ा पक्का है, बड़ा भारी है, और एक दिन में नहीं पूरा हो पाएगा, क्योंकि 10 वर्षों में जो धीरे धीरे गुरु से जुड़ने की एक सरल व्यवस्था धूमिल हो चुकी है, उसे फिर से बड़ी ऊंची चरम सीमा पर पहुंचाना है। और वह तभी हो सकता है जब हम हर तरीके से किसी भी बाहरी साधन से हट करके अपने गुरु से, गुरु की याद से अपना ध्यान जोड़कर रखेंगे। दूसरा संकल्प मैंने लिया कि जो जो इन 10 वर्षों में अव्यवस्थाएं हुई हैं उनको पहले सुधारने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। अभी आप देख रहे हैं बाराबंकी के आश्रम में है, पिछले 10 वर्षों में इस आश्रम में भी बहुत सारी अव्यवस्थाएं हो गई।
कुछ स्कूल बंद हो गए, अस्पताल बंद हो गए, आश्रम की सीमाएं भी छोटी हो गई। और ये तमाम चीजें तभी हो सकी जब हमारा ध्यान, हमारी नजर ऐसे तमाम लोगों पर नहीं थी जिन्होंने हमारी नजर के नीचे से ये काम किया। तो 2-3 भाई बहन हैं जो इस आश्रम में अपने कर्मठ प्रयास से लगे रहे कि स्वामी जी के आश्रम की जमीन किसी भी तरीके से खंडित ना होने पाए। उन्होंने बड़ी तकलीफ भी सही और उन्होंने इसके बाद भी आज इस स्थिति में ये व्यवस्था बना रखी है कि वो लड़ाई चलती रहे। कोई भी ऐसा व्यक्ति गुरु प्रेम में लगे हुए, गुरु सेवा के लिए दिए हुए संगत के अनगिनत वर्षों की सेवा का ऐसा दुरुपयोग ना होने दे। तो अव्यवस्था बड़ी चरम सीमा पर पहुंच गई है, जिसके लिए मैंने संकल्प लिया कि हमें इस अव्यवस्था को फिर से सुधारने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे, ताकि गुरु की याद जब भी कोई करे, जब भी कोई प्रेमी गुरु की याद में बैठे तो ऐसे तमाम चेहरे सामने ना आए जिन्होंने इतने समय काल में बहुत सारी अव्यवस्थाएं बना करके एक सरल रास्ते को मुश्किल बना दिया है। एक तीसरा संकल्प मैंने लिया, इन 10 वर्षों में जिसने गुरु के नाम पर ही बहुत उल्टे सीधे काम शुरू किए, उसको एक बार बड़े भारी हैं और इसके लिए अगर वर्षों तक भी मुझे ऐसे बैठना पड़े तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। कारण सिर्फ एक है, जब हम गुरु को याद करते हैं हमारी आस्था, हमारा संकल्प पक्का रहना चाहिए। सुख और दुख ये तो आते जाते हैं, पर जब हम गुरु और अपने बीच में जो प्रेम की डोर है, जो आस्था की डोर है, उसको अटूट बनाकर रखते हैं और किसी तीसरे को बीच में नहीं आने देते, किसी तीसरे की बात का महत्व नहीं रखते, तो चाहे आप दुनिया के किसी स्थान पर हो, किसी भी अवस्था में हो, चाहे कोई आपको सम्मान की दृष्टि से देखता हो या नहीं देखता हो, फिर भी वो गुरु पूर्ण जानता है कौन कितने प्रेम से उसे याद कर रहा है। तो ये मैंने आपके सामने ये बात रखनी बड़ी उचित समझी, क्योंकि बहुत समय से एक कौतूहल मचा हुआ है कि भैया जी का जो संकल्प है वो जल्दी पूरा हो जाए, और मैं चाहता हूं आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो, पर साथ साथ हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि कोई भी काम अपने आप नहीं होता। आप सोचें कि हम उस परमात्मा की क्या मदद कर सकते हैं, तो वो परमात्मा अपने आप सारी चीजों का सुधार करेगा। हमें फिर किसी तरीके से भी सेवा में लगने की आवश्यकता नहीं है। पर मैं इसको पूरी तरह सही नहीं मानता। गुरु वो प्रभु अलग अलग तरीके से हमें ही माध्यम बनाता है, कैसे हमसे सेवा लेता है अपने काम को पूरा कराने के लिए, कैसे हमें अलग अलग स्थितियों में पहुंचाता है, हमें जीवन का सही पाठ सिखाने के लिए, हमें ज्ञान देने के लिए, हमें एक नई चीज सीखने समझने के लिए वो अलग अलग परिस्थितियों का सहारा लेता है। तो हमारी सेवाओं की, हमारी लगन की, हमारे हर तरह से जुड़ाव की आवश्यकता इस गुरु के बनाए हुए साधन में है। और हम अगर चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम गुरु के इस मिशन को अपने प्रेम से, अपनी आस्था से
एक आदर्श रूप में अपने और अपने नजदीकियों के लिए बना सके, तो उसके लिए हम सबको एक संकल्प उठाना पड़ेगा। और वह संकल्प ये है, एकजुट होकर के गुरु के साथ निश्चंद भाव से जोड़ करके अपना जुड़ाव बना करके अपना जीवन जीना शुरू करें। कोई भी ऐसी बात जो आपको भ्रमित करे, कोई भी ऐसी बात जो आपको अलग अलग तरह के साधनों में ले जाए, उससे बचें और बड़ा सरल सा सहज सा रास्ता अपनाएं। महाराज जी कहा करते थे, गुरु और शिष्य का नाता बड़ा आसान होता है, दिल से दिल की बात होती है। आपको कई बार जबान नहीं खोलनी पड़ती, आपको कई बार जाकर अपने बड़ी बड़ी बात नहीं बतानी पड़ती। आप अगर उससे अंदर से खूब अटूट प्रेम और आस्था के सहारे जुड़े हैं, तो आपको तो सिर्फ उसकी याद करनी पड़ती है और वो आपके हर एक मौके पे आपके साथ रह करके आपका साथ निभाता है, आपकी रक्षा करता है, आपको हर तरीके के संकट से बचा कर ले जाता है। तो मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा, अब समय ऐसा है, हमें नए तरीके से स्वामी जी के इस मिशन में जुड़ना है और उसका तरीका मेरी नजर में सिर्फ एक है, अंदर से अटूट प्रेम और आस्था, भक्ति और विश्वास जोड़ करके अपना जीवन गुरु चरणों में लगाया जाए। बाहरी साधन इसके अलावा सब बरमाने वाले हैं, पैर छूना, दूसरे काम करना, इन तमाम चीजों से बेहतर है सच्चे दिल से, अंतर से प्रेम और आस्था जोड़ कर रखे, गुरु के वचनों के आधार पर संकल्प उठाए कि जब तक ये प्रभु भक्ति का काम, गुरु की सेवा का काम नहीं होगा, हमारा संकल्प जारी रहेगा, हमारा संकल्प चलता रहेगा। तो मैंने संकल्प ले रखा है और आप सब लोग के सहयोग से ले रखा है। जब मैं इधर आया मई के महीने में, 3-4 मई में, तो मुझे मालूम था मैं अकेला हूं, मैं वहां से अकेला ही आया। फिर आप सबका जो सहयोग मिला, 10 वर्ष बाद भी आप सब लोग उतने ही प्रेम से, उतनी आस्था से, उतनी सेवा भावना से आकर के हर एक काम में लग गए, संगत की सेवा में लग गए, लंगर व्यवस्था में लग गए, दूसरे बाहर से आने वाले लोगों से प्रेम और सत्कार से जुड़ने में लग गए। तो मेरा विश्वास बढ़ गया कि जब तक आप सबका सहयोग है, गुरु का ये जो एक काम है, प्रेम से गुरु की याद, प्रभु भक्ति का साधन, और हम हमेशा एक सही चीज को आगे लेकर चले, वो अटूट रहेगा, उसको कोई भी संसार में धूमिल नहीं कर सकता, उससे हमें हटा नहीं सकता। तो आपका सहयोग मुझे मिला हुआ है, मुझे विश्वास है हम सब लोग स्वामी जी के, महाराज जी के नाम पर हर एक सही काम को आगे करने के लिए, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, हम डट कर लगे रहेंगे। और बीच में जो भी बाधाएं किसी भी प्रकार की आएंगी, तो उसे हम बड़ी आसानी से एक दूसरे के सहारे से दूर कर लेंगे। तो मेरी तो आपसे इतनी बात है, मेरे संकल्प में आपका सहयोग स्वामी जी के मिशन को फिर से ऊंचाइयों तक पहुंचाने का, वो जब तक मिलता रहेगा, हर एक काम आसान रहेगा, हर एक काम सहजता से हो जाएगा और गुरु की याद में जो भी समय हम गुजारेंगे उसका अलग किस्म का लाभ हमें मिलेगा। तो मैं तो आज इतनी बात कहूंगा, आप सब लोग दूर दूर से आज यहाँ आए हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार है। आप सबका इस नई शुरुआत में बहुत बहुत स्वागत है।
अब जहां जहां भी आपको संभव मौके मिले, आपके और दूर दूर से आई तमाम साध संगत के दर्शनों का लाभ हम सबको भी मिलेगा, ऐसी मेरी बड़ी भारी मनोकामना है। अब एक सूचना और है, वो मैं पिछले हफ्ते से लगभग सब जगह दे रहा हूं। काफी समय हो गया हम सब ने एक साथ मिल करके स्वामी जी के भंडारे को नहीं मनाया है, तो सितंबर का मौका है, 3-4 महीने बाद आएगा। 17 और 18 सितंबर को स्वामी जी महाराज के जन्म दिवस का भंडारा पहले की भांति और धूमधाम से और भव्य तरीके से संत बालनगर संगीला में मनाने का आयोजन हुआ है। सभी भाई बहन जो आज यहाँ उपस्थित हैं, वो बहुत बहुत उनका हार्दिक स्वागत है। वो वहां पहुंचेंगे। अगर कोई भाई बहन सेवा के इच्छुक होंगे, सेवा करने के, तो थोड़ा पहले भी पहुंच सकेंगे। अगर कोई भाई बहन किसी को सूचना देना चाहते हैं, जो सत्संगी भाई बहन आज किसी कारणवश नहीं आ सके, तो उनको सूचना भी करेंगे कि सितंबर में 17 और 18 तारीख को स्वामी जी महाराज के जन्म दिवस का भंडारा हम सब बड़े प्रेम से, बड़े धूमधाम से मनाएंगे। सबका स्वागत है। तो सबको ये सूचना दें और सबको ज्यादा से ज्यादा आमंत्रित करें। ये सूचना मेरी तरफ से थी। अब आगे सत्संग के और प्रोग्रामों की सूचना लगी है, वो सब आपको दी जाएगी, प्रार्थना होगी, उसके बाद आज का प्रोग्राम संपन्न होगा। तो 2 मिनट बैठे रहेंगे, सारी सूचनाएं आराम से सुन लेंगे और उसके बाद ही, प्रार्थना के बाद ही उठेंगे।